आज हम बात करेंगे कपड़ों के विकास की कहानी की। वैदिक काल से लेकर आज तक क्या चेंज हुए, जहां कपड़े बॉडी को कवर करने के लिए थे और आज कपड़े लोगों के स्टेटस बन गए हैं। दोस्तों सोचिए, अगर आप वैदिक काल के किसी इंसान के सामने जीन्स और टी शर्ट पहनकर चले जाएं, तो पहली बात वो जीन्स का चैन देखकर चौंक जाएंगे और कहेंगे ये लोहे को कपड़े में कैसे चिपका दिया और इतनी टाइट है ये, इसे पहनते कैसे होंगे। वैदिक काल का फैशन था सीधा साधा पर प्रभावशाली था। कपड़ों का मतलब था धोती, साड़ी, अंगवस्त्रम और लॉन्ड्री का कोई टेंशन नहीं। न कपड़े सिलते थे न प्रेस होते थे। वैदिक काल में कपड़े नेचुरल फाइबर से बनते थे, जैसे कॉटन, वूल और सिल्क। ये सब स्किन के लिए काफी कंफर्टेबल और ब्रीदेबल थे और क्लाइमेट के अनुरूप भी। उस टाइम प्राकृतिक रंगों का यूज होता था जो कि स्किन के लिए काफी सेफ थे। आजकल के लोग जिनकी जीन्स में 5 पॉकेट होती हैं, वो तो यही कहेंगे कि धोती में फोन कहाँ रखें। पर एक बात कहूँ, उस समय के कपड़े बायोडिग्रेडेबल भी थे, यानी फैशन भी और पर्यावरण का ख्याल भी। आज के इको फ्रेंडली डिजाइनर्स जरा वैदिक काल से कुछ सीख लो। फिर आया मौर्य और गुप्त काल, जिसमें थोड़ा स्वैग आ गया। मौर्य और गुप्त काल के कपड़े सिर्फ पहनने के लिए नहीं बल्कि पर्सनैलिटी दिखाने के लिए बन गए। राजा रानी के कपड़े देखकर लगता था इन्होंने पूरा खजाना अलमारी में लगा दिया हो। सिल्क, ब्रोकेड और ज्यादा से ज्यादा गहने। उस समय के कपड़े का स्वैग तो बढ़ गया, लेकिन उन भारी कपड़ों में गर्मी कैसे झेलते होंगे ये अब भी एक रहस्य है। फिर आया मुगल काल, मानो फैशन का ताजमहल। मुगल काल में एक और चीज जुड़ गई, इत्र। उनके कपड़े इतने शानदार होते थे, लगता था ये पहनने के लिए नहीं दीवार पर टांगने के लिए बने हैं। और आज का हर नुक्कड़ का पानवाला भी पायजामा कुर्ता पहनता है, वो कहीं ना कहीं मुगलों की ही देन है। फिर आया ब्रिटिश युग, जिसमें था सूट बूट का चक्कर। ब्रिटिशर्स आए तो सिर्फ राज ही नहीं फैशन भी बदल दिया। सूट बूट, टोपी और चमचमाते जूते लेकर आए। पर हमारे दादाजी ने भी जुगाड़ बना लिया, धोती के ऊपर कोट पहन लेते थे। भाई वो भी सभ्यता का देसी वर्जन बना रहे थे। आज का फैशन है जो वायरल है वही चलता है। कपड़ों में ब्रांडिंग इतनी होती है कि लगता है कपड़े नहीं होर्डिंग पहन लिया हो। औरतों के गाउन इतने लंबे होते हैं कि सड़क पर निकले तो पूरे मोहल्ले की सफाई हो जाए। कपड़े इतने कसे हुए हैं कि आदमी की सांस ऊपर जाए तो वापस नीचे आने के लिए 4 मिनट लगे। आजकल के कपड़े ऊपर से टी शर्ट और नीचे से शॉर्ट्स, मानो कपड़ों का बजट यहीं खत्म हो गया हो। और जूतों का कहना ही क्या, कोई रंगों की लड़ाई में हार कर आया है तो कोई बत्ती जलाने वाला फंक्शन लेकर घूम रहा है। और फैशन ट्रेंड्स, एक दिन हाई वेस्ट जीन्स, अगले दिन लो वेस्ट, कभी ओवरसाइज कपड़े तो कभी स्किन टाइट। और आज के युवाओं का फेवरेट रिप्ड जीन्स। हमारे पूर्वज इन फटी जीन्स को देखकर दर्जी के पास सिलने भेज देते। और आजकल के लोग कहते हैं कि स्वैग है, कि लोग कपड़े खरीदने को लेकर ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कपड़े कोई फैशन नहीं जिंदगी का मिशन हो। एक जमाना था जब कपड़े तभी लिए जाते थे जब पुराने कपड़े फट जाते थे या छोटे हो जाते थे। और आज तो बस मूड खराब और शॉपिंग कर लो। और तो और अगर रील बनानी है तब भी नए कपड़े चाहिए। शॉपिंग मॉल में सेल का बोर्ड देखा नहीं कि लोग ऐसे भागते हैं जैसे दुकान वाले फ्री में कपड़े बांट रहे हो। फिर घर आकर प्राउडली कहते हैं कि 2000 का कपड़ा सिर्फ 1999 में मिला। और माँ कहती है अरे पहले जो लिया था वो पहना भी था या बस अलमारी भरने के लिए ले लिया। और लड़कियों का फैशन का फंडा अलग ही लेवल का है। हर पार्टी के लिए नए कपड़े चाहिए। दिवाली की ड्रेस, क्रिसमस की ड्रेस, न्यू ईयर की ड्रेस, और जो एक बार पहना वो दोबारा कभी दिखेगा नहीं। पूछ लो क्यों, तो जवाब मिलता है अरे वो इंस्टाग्राम पे सबने देख लिया है। मतलब अब कपड़े पहनने के लिए नहीं, अपना मन नहीं, फॉलोअर्स का अप्रूवल जरूरी है। लड़कों का हाल भी कुछ कम नहीं है। एक जीन्स लेने गए तो सेल्समैन ने कहा भाई इसके साथ ये शर्ट बहुत अच्छा लगेगा और ये ओवरकोट तो बहुत जम रहा है आप पर। फिर क्या 4-5 जोड़ी कपड़े लेकर ही वापस घर आते हैं। कुल मिलाकर आजकल तो यही है, कपड़े खरीदना फैशन ड्रामा हो गया है। तो दोस्तों कपड़ों का ये सफर देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ है, कपड़े बदलते गए लेकिन क्रिएटिविटी कभी नहीं रुकी। हर युग का अपना एक स्वैग था। फर्क बस इतना है, पहले कपड़े संस्कृति दिखाते थे, अब ट्रेंड्स। तो बताइए आपका फेवरेट फैशन युग कौन सा था? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर।